हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 शुरू हो चुका है और आज हम बात करेंगे कि 2019 के मुकाबले बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और इस बार 2024 में ये कितनी सीटें जीत सकती है। सबसे पहले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां हमने पिछले महीने 72 सीटें जीतते हुए दिखाया था बीजेपी को, जो इस बार 2 सीटें कम होकर 70 पे आ सकती है। पिछली बार इसने 62 सीटें जीती थी 2019 में। बिहार की बात करें तो पिछली बार 17 जीती थी, हमने मार्च में 20 दिखाए थे, लेकिन इस बार भी 17 सीटें ही जीत सकती है। बंगाल की बात करेंगे तो पिछली बार हमने 20 दिखाया था मार्च में, अब ये 25 तक जीत सकती है। उड़ीसा की बात करेंगे तो हमने 12 दिखाया था और ये 14 सीटें तक जीत सकती है बीजेपी यहाँ पर। बाकी कुछ और राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी की सीटें घट सकती हैं, जैसे मध्य प्रदेश है जो 29 दिखाया था हमने, ये 28 हो सकती है। राजस्थान में 25 की 25 दिखाया था, जो कि 22 हो सकती है। और इसके अलावा कई राज्यों में जो यथास्थिति है वो बरकरार रहने की संभावना है। हरियाणा में जैसे 10 दिखाया था, वहाँ 1 सीट कम हो सकती है। पंजाब में हमने 2 दिखाया था, वो 2 से 4 भी हो सकती है। लद्दाख में हमने 1 सीट दिखाई थी, जो कि अब बीजेपी हार भी सकती है, ऐसा लग रहा है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 की 2 रहने की संभावना है। असम में हमने 12 दिखाया था, जो कि 10 हो सकती है, क्योंकि बीजेपी लड़ी 10-11 सीटों पे रही है। इसके अलावा गुजरात में 26 की 26 सीटें बीजेपी जीत सकती है। कर्नाटका में 22 दिखाए थे, 22 ही रह सकती है, पिछली बार 25 आई थी। महाराष्ट्र में पिछली बार 23 आई थी, इस बार 25 सीटें जीत सकती है बीजेपी। उत्तराखंड हिमाचल वही रहने की संभावना है, 4 और 5 सीट। त्रिपुरा में 2 सीट, अरुणाचल में 2 सीट, मणिपुर में 1 सीट, अंडमान की 1 सीट, पुदुचेरी की 1 सीट, तमिलनाडु में 3 सीट तक जीत सकती है अगर बेस्ट करे तो। केरला में 2 सीट अगर बेस्ट करे तो, वरना 1 सीट ही जीतेगी जहाँ तक। गोवा में 2 की 2 सीट जीत सकती है। आंध्रा में 2 सीट, तेलंगाना में 7 सीट जीत सकती है। झारखंड में 12 सीट जीत सकती है बीजेपी और दिल्ली में 7 की 7 सीट बीजेपी जीत सकती है। लक्षद्वीप में 0 दिखाया है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी कोई सीट जीतते हुए नहीं दिख रही है। मेघालय में भी बीजेपी कोई सीट नहीं जीत सकती। नागालैंड में बीजेपी लड़ ही नहीं रही है, तो वहाँ पे भी 0 सीट दिखाया है। मिजोरम में भी बीजेपी लड़ रही है, लेकिन वहाँ सीट जीतने की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा अगर देखें ओवरऑल टैली, तो बीजेपी की 342 जाती हुई दिख रही है, जो कि पिछली बार 303 जीती थी, इस बार 342, यानी कि उसे ऑलमोस्ट 39 सीट का गेन दिख रहा है। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। अब ये इससे ऊपर बीजेपी बहुत मुश्किल है जाना, इससे नीचे जा सकती है। जैसे पिछली बार 303 आई थी, तो उसके नीचे जा सकती है बीजेपी। 303 से नीचे अगर 290, अगर बहुत बुरी परफॉर्मेंस हुई तो, वरना अगर ज़्यादातर संभावना है कि 303 से ऊपर ही जाएगी बीजेपी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में लिख के बताओ, और आप कितनी सीट दे रहे हैं बीजेपी को और कांग्रेस को, ये कमेंट में लिख के बताएं। और बाकी पार्टियों को, जैसे आम आदमी पार्टी और पंजाब में लड़ रही है, केरला में सीपीएम लड़ रही है, उनको कितनी सीट दे रहे हैं, ये भी आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। धन्यवाद।